लेकिन जो पहला हम लोग का दूसरा विकल्प था ये था कि जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है, जो हमारे वोट से उस सत्ता तक पहुंचे हुए हैं और जो हमारे गार्जियन है, जब वो नहीं ध्यान दिए तो अंतिम विकल्प है। न्यायालय तो वो है कि हमारे पास जा ही सकते हैं। माता पिता से हम लोग भोजन मांगते हैं, वो ना दे, फिर हम जाके मंदिर में भोजन मांगने लगे, तो ये कोई विकल्प थोड़ा नहीं, खुशी की बात थोड़ा नहीं। चुनाव होने वाला है अक्टूबर में, तो वो लोग आएंगे तो हम लोग इनसे बहुत सारी चीजें मांगेंगे। हम भी क्या न्यायालय से जाके चुनाव लड़िए, आप जनता आपको वोट देने वाली नहीं है। अब बिहार क्या अलग है क्या? यूपी में लाठी चली क्या? कर्नाटक में लाठी चली क्या? मध्य प्रदेश में लाठी चली क्या? जो है अब ये सत्याग्रह गांधी मैदान में होगा। बीपीएससी 17वीं पुनर्परीक्षा की मांग की जो याचिका है वो पटना हाई कोर्ट में दर्ज हुई कल, और आज उसको मंजूरी भी मिल गई है। 15 जनवरी को उसकी पहली सुनवाई होनी है। इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहले दिन से जो इस शिक्षा सत्याग्रह में बैठे हैं रामांशु सर हमारे साथ है। सर, अब याचिका दर्ज भी हो गई और मंजूर भी हो गई, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सही है? नहीं, ये है तो सही, लेकिन इसमें हम लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि ये तो अंतिम विकल्प था ही हमारे पास। ये तो अंतिम विकल्प है। लेकिन जो पहला हम लोग का दूसरा विकल्प था ये था कि जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है, जो हमारे वोट से उस सत्ता तक पहुंचे हुए हैं और जो हमारे गार्जियन है, जब वो नहीं ध्यान दिए तो अंतिम विकल्प है। और इतना हजारों करोड़ खर्च होके चुनाव होता है, इनको इतनी सारी व्यवस्था की जाती है, महलों में ये रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चढ़ते हैं, अपने पैसे चढ़ते हैं कि हम लोग के पैसे चढ़ते हैं? क्या इसलिए चढ़ते हैं कि जो है युवा इस ठंड में जो है रहे, लाठी खाए, मार खाए, और जो है उन पे जो वाटर कैनन से पानी फेंका जाए इस ठंड में, उसकी रात में हम लोग जो है जेलों में सड़े? हम लोग के साथ जो है दुनिया भर के हम लोग के एफआईआर केस, कोई भी आया शासन प्रशासन का हमसे पूछने? बल्कि हम लोग को आवाज दबाने की कोशिश की गई। ये न्यायालय न्यायालय तो एकदम अलग है। न्यायालय तो हमारे लिए मंदिर है। वो ऐसे भी आप लोग जा सकते हैं। न्यायालय तो वो है कि हमारे पास जा ही सकते हैं। माता पिता से हम लोग भोजन मांगते हैं, वो ना दे, फिर हम जाके मंदिर में भोजन मांगने लगे, तो ये कोई विकल्प थोड़ा नहीं, खुशी की बात थोड़ा नहीं है। पहले तो माता पिता को देना चाहिए ना। तो जिन माता पिता को हमने इतना आदर्श दिया और वो ये काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमारे लिए जो है बिल्कुल सहनी से बाहर है। अब यही जो है चुनाव होने वाला है अक्टूबर में, तो वो लोग आएंगे तो हम लोग इनसे बहुत सारी चीजें मांगेंगे। हम भी क्या न्यायालय से जाके चुनाव लड़िए, आप जनता आपको वोट देने वाली नहीं है। उनके पास। जब आप हमारी बात नहीं सुनते तो फिर लेकिन तो फिर विकल्प आप किसको चुनेंगे? विकल्प युवा आएंगे, सब नए नए युवा आएंगे, नए नए युवा आएंगे। पार्टी कुछ बनेगी युवा पार्टी नहीं, हर निर्दलीय युवा लड़ेगा। कहीं ना कहीं फिर जो है तो कोई भी सरकार में आएगा, इस तरह कोई की सरकार लाठियां नहीं, तो वो चलती ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलती है। ऐसा नहीं, विश्व में और भी सारे देश हैं, क्या लाठियां चलती हैं क्या? बिहार की बात। क्या बिहार क्या अलग है क्या? यूपी में लाठी चली क्या? कर्नाटक में लाठी चली क्या? मध्य प्रदेश में लाठी चली क्या? वहां तो आएगा बिल्कुल 100% बदलाव होगा। इन लोगों ने जो सोच रखा है कि इस जो है जंगल राज को, राक्षस राज को यहाँ में हम बरकरार रखेंगे, तो वो खत्म होने वाला है। बस ये अंतिम था जितना हो गया। आप एक और जो है सो नया छेड़े हैं, 2 फरवरी से आप हाँ, शिक्षा माफिया हाँ, भगाओ। बस बिल्कुल शिक्षा माफिया बिहार छोड़ो सत्याग्रह, ये 2 फरवरी से जो है गांधी मैदान में शुरू होने वाला है। और बिहार के सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया कि सभी लोग आप आइए। और ये सरकार के पास अल्टीमेटम हमने दिया है 2 फरवरी तक, या तो उन सारे नेताओं को जो शिक्षा तंत्र को खराब कर रहे हैं उनको बाहर कीजिए, उन अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी उनको हटाइए, उन शिक्षा माफियाओं को हटाए, वरना हम लोग जो है अब ये सत्याग्रह गांधी मैदान में होगा। सत्याग्रह गांधी मैदान में रहेगा। गांधी मैदान में होगा। री एग्जाम के बाद अब ये जो री एग्जाम तो एक छोटा सा पार्ट, वो तो होना ही है, इतना अपराध हुआ है, लेकिन क्या दोबारा क्या गारंटी है कि ना हो? फिर तो यही हो जाएगा ना। उसी को खत्म करने के लिए माफिया, तो जब तक वो शिक्षा माफिया नहीं खत्म हुई, बिहार री एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर जो है बिहार एसएससी 10+2, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, आखिर इन व्यवस्था को सुधारने ये कब तक हम लोग सहेंगे भाई? तो जब तक इस शिक्षा व्यवस्था में पूरा बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4, तो फिर उसमें होगा। सत्याग्रह से कितना कुछ हुआ है वो तो आप देख लिए, क्या लगता है उससे होगा? क्या क्या नहीं हुआ ये बताइए। घर घर तक बात पहुंच गई, करोड़ों तक बात पहुंच गई, पूरा प्रशासन कांप रहा है। अभी जो है बीपीएससी सरकार तक नहीं पहुंची तो सरकार कांप नहीं हो रही थी। आप देखिएगा सरकार तक पहुंचे कि नहीं। बीपीएससी के गेट के सामने आईटीआई वाले, वो जो इंजीनियरिंग वाले हैं, सब इस समय जो है धरना दे रहे हैं, और पुलिस की हिम्मत नहीं कि लाठी मार दे, और हम लोग को दूर से भगा दिया जाता था। तो ये उस सत्याग्रह की हिम्मत ही है, वरना ये नहीं हो पाता। देखिए, हमारे साथ रामांशु सर हैं जिन्होंने बताया कि मंजूर तो हो गई है याचिका, इस पे सुनवाई भी होगी ये, लेकिन हमारा अंतिम विकल्प था। ऐसे भी हम वहां तक पहुंच सकते थे, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए थी। कोर्ट तो हमारा अंतिम विकल्प है ही। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।
आगे इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।